महर्षि गौतम ने एक ही उपाय बताया और यही उपाय भक्त शास्त्र का उपाय। क्या बोले? बुद्धि की जड़ता दूर होने का यही उपाय है कि बस भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श हो जाए तो बुद्धि जड़ से चेतन हो जाएगी। और इंद्र ने कहा महाराज मेरा, बोले इसी यात्रा में तुम्हारा भी कल्याण होगा। जब अहिल्या को श्री राम अपने चरण धूल का स्पर्श देंगे तो वो चेतन हो जाएगी। और जब दूल्हे के रूप में राम जाएंगे जनकपुर में और तुम उनका दर्शन करोगे तो तुम्हारे शरीर के 1000 छेद जो है 1000 नेत्र बन जाएंगे। बड़ी ही आध्यात्मिक गाथा। और इसका अर्थ यह है कि कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों हो, विषय लालसा वासना वो व्यक्ति को तो धोखा देती है। और यह तो बिना भगवान के चरणों की भक्ति के, बिना गुरु कृपा के, गुरुदेव ने प्रार्थना किया आप अपने चरण धूल से इसे धन्य कर दे। श्री राम संकोच में थोड़ा बढ़ गए, मर्यादा में हो, मैं क्षत्रिय राजकुमार होकर के भला कैसे मुनि की पत्नी को चरण से मैं उसका स्पर्श करूं। पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहत। मैं नहीं कह रहा हूं, यह अहिल्या ही मुझसे कह रही है कि इनसे अनुरोध कीजिए कि अपने चरणों की धूल लें। वो बोल नहीं रही है पर उसके हृदय की बात मैं जानता हूं। जो आप नेत्र के द्वारा भी कृपा करते हो, भुजा के द्वारा भी कृपा करते हो, पर मानो अहिल्या ये चाहती कि नेत्र के द्वारा उस पर कृपा न करे। क्यों? बोले नेत्र खोल करके अगर वो मेरे चरित्र को देखने लगेंगे तो फिर कृपा करने का मन नहीं होगा। इसलिए मुझे देख के नेत्र मूक जाए। और भुजा के द्वारा भी कृपा नहीं, क्योंकि भुजा में धनुष बाण इसीलिए तो लिया है कि अपराधी को दंड दे। तो न्याय का केंद्र है, वो भी कृपा नहीं करो, वो भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं। और तब बोले मुझे तो चरण की धूल है कि जिन चरणों से गंगा निकली है और जिस गंगा ने आज तक पापी पुण्यात्मा अच्छे और बुरे का कोई भेद नहीं किया और सभी को पवित्र और धन्य बना देती है, मानो बिना भक्ति की वृत्ति का उदय हुए बिना भगवान के चरणों के रस का अनुभव जब तक बुद्धि नहीं करेगी तब तक, कितना बड़े संकेत, रस में रस है कि धूल में रस है। और उसका अर्थ है कि दिखाई तो देता है कि जो फल है वो रस में, उसमें रस है, पर रस का जो विलक्षण केंद्र है वो जो दिखाई दे रही है धूल, और धूल का स्पर्श होते ही स्पर्शत पद पावन शोक निशावन, बुद्धिमत्ता के अहंकार के द्वारा बुद्धि का शोधन नहीं होता है। जब हमारे अंतःकरण में यह समझ में आ जाता है कि बुद्धि बार बार धोखा खाती है, और तब सदगुरु की कृपा से, संत की कृपा से भगवान के चरण का संस्पर्श होता है। परषद पद पावन शोक निशावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ दे, और अति प्रेम अधीरा, यही शब्द है। बुद्धि की जड़ता के साथ साथ केवल बुद्धि से नहीं, उसमें प्रेम का जब तक संचार नहीं होगा, प्रीति नहीं जब तक उदित होगी, तब तक व्यक्ति की बुद्धि अनेक बार धोखा खाती रहेगी। पर अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही। और बुद्धि की पवित्रता का लक्षण क्या हुआ? कह सकती थी कि महाराज हमारे पतिदेव तो बड़े क्रोधी थे, आप कितने कृपालु, लेकिन उसकी बुद्धि कितनी आज निर्मल है। दूसरे भगवान से कहा कि आपका दर्शन करके तो मैं धन्य हो गई, पर मैं ऋणी हूं अपने पतिदेव की, कि जिन्होंने अगर शाप न दिया होता तो इतनी सरलता से आपके चरणों की प्राप्ति कैसे होती है। मानो जहां पर कठोरता में भी भगवान के कृपा का अनुभव होने लगे। ये बुद्धि का सदुपयोग है। कृपा में भी कठोरता दिखाई दे
तो मानो इससे बढ़कर के बुद्धि का उपयोग नहीं होगा। और उसके पश्चात भगवान से एक शब्द उसने कहा, रावण रिपु जन सुखदाई, हे रावण के शत्रु आप बड़े कृपालु। वो केवल साहित्य की दृष्टि से रामायण पढ़ते हैं, उसमें एक सज्जन ने लिखा कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर ये जो शब्द लिखा ये उचित नहीं। अभी तो रावण से श्री राम का न युद्ध हुआ है न विरोध हुआ है, और कोई नाम दे दे तो ठीक है, अनेक काम भगवान राम कर चुके हैं। रावण रिपु जन सुखदाई, ये तो तुलसीदास भले ही रावण रूप मानते हो, पर अहिल्या कैसे कहेगी? तुलसीदास जी जो बताना चाहते थे वो बड़ा मधुर संकेत था। क्या वह अहिल्या की एक दिन इंद्र के सामने होने पर भी इंद्र को नहीं पहचान पाई, और भगवान के चरणों की भक्ति से दृष्टि इतनी उज्जवल हो गई कि जो भविष्य में रावण से युद्ध होने वाला है वो भी दिखाई देने लगा, रावण का विनाश भी दिखाई देने लगा। जिस समय और जाते हुए अहिल्या ने यही कहा कि मैं कैसे कहूं कि फिर से धोखा मैं नहीं खाऊंगी, तो रस की वृत्ति से ही तो धोखा हुआ था, तो मैं दवा साथ में लेकर के जाऊंगी जिससे वो धोखा न खा। तब पद कमल पर आगा रस अनुरागा मन मन मधुप करई पाना। मेरा मन भ्रमर जो है आपके चरण कमल रस का पान करता रहेगा तो विषय रस को आकृष्ट ही होगा। और इस तरह से मानो बुद्धि की चेतना, बुद्धि की जड़ता का विनाश तभी होता है कि जब व्यक्ति उस बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ न मान ले जो बुराई और भोगों का समर्थन करती है, अपितु उसके अंतःकरण में भक्त रस का, प्रीति रस का और भगवान के चरणों की मंगलमयी जो प्रीति है, जब उस भक्ति बुद्धि में प्रेम रस का संचार होगा तो बुद्धि चैतन्य हो जाएगी। अब इसके बाद बुद्धि की चैतन्यता के बाद मन, अहंकार और चित्त, इनकी समस्या का समाधान क्या पूरा हो सकेगा, लेकिन कल करने की चेष्टा होगी। आज की बोलिए श्याम। महाराज जी का दर्शन के लिए आते हैं, वो मेहरबानी करके कृपा करके लाइन में आए और स्वामी जी का दर्शन करके, महाराज श्री का दर्शन करके प्रसाद लेके लाइन में जावे और थोड़ा शिस्त रखे। उसका अभिवादन करते हुए मैं मोतीलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो नरेंद्र भाई का अभिवादन करे फूलों से। ब्रह्मासि त्वमेव
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु भगवत्पादमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयामः देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासष्टमुभिः व्यसेमदेवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि जाना मिलता है। आप सबसे प्रार्थना है बीच में थोड़ी भी जगह ना छोड़े कृपा करके। इनके अलावा जो बाहर खड़े हैं उनसे भी प्रार्थना है, अगर अंदर जगह आप बैठे 5 मंजिल के ऊपर भी पूरी व्यवस्था उसकी की गई है। 2 माले के ऊपर जो अपनी ऑफिस है उसके अंदर भी बैठने की पूरी सुविधा है, आपको आराम से बैठने को मिलेगा। अब ये बाजू का जो ये लिफ्ट है उसके बाजू में भाई लोग को बैठने के लिए सुविधा की गई है, उनका पूरा लाभ है। इससे प्रार्थना है। थोड़ी तकलीफ पड़ी उनके लिए ट्रस्ट की ओर से और कार्यकर्ता की ओर से क्षमा चाहता हूँ। एक दूसरी बात थी, कई दफे जो महाराज जी के प्रवचन हुए थे तो जो पंडित जी के उनकी पुस्तक तैयार होकर आ गई है। नीचे जो बुक स्टॉल है उसके ऊपर आपको मिलेगी, वो माता और भाई को लेनी है, कृपा करके जैसे लेनी। पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री नाथानंद जी महाराज, परम पूज्य पंडित जी, पूज्य शरद भाई व्यास, हमारे प्रिय ट्रस्टी और खजांची भाई श्री मदन लाल जी दालमिया, माता और भाइयों, बड़ी कृपा तो भगवान की मांगनी चाहिए, उनकी कृपा है हम लोग के ऊपर कि पूज्य पंडित जी का कई वर्षों से थोड़े वर्षों से इधर प्रवचन का आयोजन होता है और उसमें हमारे सोरे वाले जी लीड लेकर के हर बस का जो आयोजन है उनका अरेंजमेंट करते हैं। उनके लिए उनके प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और उमा शंकर जी ने भी सुबह आपने देखा होगा पिछले 5-6 रोज तक 9 रोज तक सुबह प्रवचन का भी 7:30 से 8:30 में उन्होंने प्रवचन का जो हमें लाभ दिया, उनके लिए भी उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जो विषय लिया गया है उसके ऊपर तो मुझे पंडित जी की चरणों में बैठ के हमें सुनना है। और एक बात यह है कि हमारी उपनिषदें, हमारा मनुष्य लोग, हमारे ऋषि मुनि सभी ने एक बात हमारे सामने ठोस करके बतला दी कि भाई तो जीव नहीं है,
तू आत्मा है, तू परमात्मा का एक रूप है, सचित आनंद तेरा स्वरूप है। उसमें से ये जीव भाव मेरे में आ गया और उसके लिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो मलिन हुए हैं उसमें से निकलने का प्रयत्न करने का मानव जीवन की सार्थकता है। तो जो पंडित जी ने इधर जो अपना इधर प्रवचन की व्याख्यान में चला, उसके अंदर सुबह के टाइम पे भी 4-5 रोज के लिए इनके ऊपर ही बड़ा जोर दिया था। वो 2 रोज से भी उनके ऊपर ही जोर दे करके हम लोग जीव भाव के अंदर लगे हुए हैं। कल से आप देखें, कल से पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज का प्रवचन है, इनके उपलक्ष्य में आता है काम, क्रोध, लोभ, उसमें से मुक्ति कैसा पाना। काम, क्रोध, लोभ जो है वो भी एक मलिनता है, मल जिसको बोला है वेदांत के दृष्टि से, और मन की चंचलता है, उनको भी अब उन्होंने बोला है कि वो चंचलता मन की है। और अपने कौन है अपने को जानते नहीं, उनकी वजह से मल को निवृत्ति करने के लिए ये सारा प्रयत्न होना जरूरी है मनुष्य जीवन के अंदर। उनके ऊपर पंडित जी की तरफ से जो ये व्याख्यान माला के अंदर उन्होंने जीवन में दिया, उनके लिए उनकी चरणों में वंदना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परम पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज के संकल्प से, पूज्य अखंडा जी महाराज जैसे, पूज्य रविंद्र स्वामी जी महाराज जैसे संतों की कृपा से और सभी संतों की कृपा से ये जो आयोजन होता है, उसमें 84 लाख के चक्कर में जब जीव भाव पकड़ करके हम घूम रहे हैं, तो उसमें से निकलने का जो हमारे सामने अमृत आता है, उनकी पचाने की भगवान हमें शक्ति दे, उस संतों का हमें आशीर्वाद मिले। उनकी चरणों में वंदना करता हूँ। एक और बात, भाई मदन लाल डालमिया तो हमारा ये ट्रस्टी है, खजांची है, उनके अंदर भी जो अभिन्न उत्साह है, उनके अंदर जो कार्य करने की अजब शक्ति है तन, मन और धन से, उसके लिए अभी उनके आने के बाद, इधर प्रवेश करने के बाद, ट्रस्टी होने के बाद जो उन्होंने जो अनेक प्रवृत्तियों के अंदर जोश दिया, उनके लिए भी मैं उनके प्रति धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। भाई मदन लाल जी की मातोश्री के नाम से, जानकी देवी डालमिया के नाम से व्याख्यान माला हर वर्ष को 5 दिन के लिए होने वाली है, होती है। यह वर्ष भी की थी, ये वर्ष भी हुई है, और हर वर्ष को 5 दिन, क्योंकि जब व्याख्यान माला जानते 8 लोग व्याख्यान माला चलती है, उसके अंदर ज्यादा करके गुजराती में भाषण होते, प्रवचन होते हैं। मदन लाल की इच्छा हुई कि सब संत लोग इतने बड़े बड़े हमारे वहां पधारते हैं, उनका लाभ भी हमें पूरे से मिले हर वर्ष को, तो 5 दिन की संतों की व्याख्यान माला हर वर्ष को जानकी देवी डालमिया के नाम से उनकी स्मृति में ये की जाती है। और उनका आज का दूसरा दिन है, कल से 3 दिन और भी उसकी वो है, उनका भी आप सब लाभ से प्रार्थना है। तो जो पंडित जी के चरणों में भी वंदना करता हूँ, परम जो स्वामी जी महाराज और शरद भाई दास के चरणों में वंदना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो ये जो महाराज जी की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से प्रवृत्तियाँ चलती है, आपके आने से उसमें ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो जाए, और जो ज्ञान अमृत आप हमें पीस रहे हैं वो हमारे जीवन के अंदर चरितार्थ होकर के जन्म मन का जो चक्कर है उसमें छूटे, ऐसे आपको चरण प्रार्थना है। हरि ओम तत्सत। जय जय राम, बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीर सेव्यमंशम वेदांत विद्यम परामक्षम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम भक्ताम्भोजरामनयनम् गीताम्बरानङ्कृतम् श्यामङ्गं विभुगं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया
गात्रादिर्भावितम् वन्दे विश्वस्यादिसेव्यवनिशम् लब्धेष्टसिद्धिप्रदम् कौशलेन्द्रपदकल्वमण्डितम् कोमलावजमहेशवन्दितम् जानकीकरसरोजलालितम् चन्द्रकस्यवनरङ्गसंविदम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ सवाहृतयोनिचित्तम् अन्तं कृतापमनिषम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतपरागपुण्यम् अतुलितबलधामम् हेमशय्यावदेहम् दनुजबलप्रसारम् ज्ञाननामग्रवेयम् सकलगुणविधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातम् नमामि यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वास्तवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमतराक्षसन्तकम् गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति विकटनिवासु वृन्दगौरसुन्दरम् नीलिकापटुवरीष्टसिद्धिदम् कारुणीकफलकल्वलोचनम् नमामि शङ्करमनङ्गमोचनम् प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणामि प्रविशी विभूषित कराण्डवलोलाभात् पीताम्बरादगुणवृन्द फलागरोष्ठात् पूर्णन्द सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रेवाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः व्याख्यातं भरतादिविपरिवतं रामं भजे श्यामम् श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधार मरणो रघुवर गुणमयश जोदायक परिचारि श्यावर रामचंद्र की श्री भगवान जी महाराज आदरणीय भाई श्री शरद जी और उपस्थित सभी संतों भक्तों और जिज्ञासुओं के प्रति मेरा सादर नमन। अभी 9 दिन तक श्री महाराज जी सेने वाला के माध्यम से जो आयोजन चल रहा था वह प्रातः काल होता था और संयोग ऐसा है कि उसमें भी इससे मिलता जुलता ही प्रसंग इस बार दिया गया। बहुतों के लिए प्रातः काल आना संभव नहीं होता, तो मुझे संतोष है कि श्री मंगललाल जी डालमिया ने यह जो एक नया क्रम प्रारंभ किया है और उस परंपरा में अपनी माता श्री जानकी देवी जी डालमिया की स्मृति में उसके द्वारा आप सब अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित होंगे
ऐसा मुझे विश्वास है। वो जो प्रसंग दिया गया है इस बार, वह प्रसंग है मन बुद्धि चित्त की समस्या और उस समस्या का समाधान। मैं आशा करता हूं कि प्रसंग जितना गंभीर है आप भी उतने ही मनोयोग से और गंभीरता से उसे सुने। सबसे पहली महत्व की बात यह है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, समस्याएं दो प्रकार की होती है। एक समस्या वह होती है कि जो आरोपित होती है, और एक ज्ञान भी वह होता है जो आरोपित होता है। अभी 3-4 दिन पहले एक युवक मेरे पास आए थे, कथा श्रवण करते हैं, सत्संगी है, और उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर को प्राप्त करना है, उस दिशा में मेरी प्रवृत्ति उतनी क्यों नहीं होती। तो मैंने उससे यही कहा कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, यह आरोपित सत्य है कि वास्तविक सत्य है। और इसका अभिप्राय आप कथा प्रवचन में जाते हैं, सुनते हैं कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर को पाना है, और आप भी यंत्र की तरह उसी बात को दोहरा देते हैं। जब कहीं जाएंगे तो पूछेंगे कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। तो वस्तुतः ये जो आरोपित समस्या होती है, प्रवचनों में सुन करके वो समस्या का उसकी अनुभूति जब तक आपको स्वयं नहीं हो रही है, केवल सुन करके ही आपने उसे दोहरा दिया है, तब तक वो समस्या वास्तविक है ही नहीं। तब वो मुझे स्मरण है हमारे महर्षि ब्रह्मलीन स्वामी श्रीखंडानंद महाराज राजस्थान में त्रिशूल चूरू गए थे, और उन्होंने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, तुम्हें कौन सा ग्रंथ अच्छा लगता है? किसी ने कहा श्रीमद् भागवत, किसी ने कहा रामायण, किसी ने कहा गीता। हंस करके उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं पूछ रहा हूं कि क्या अच्छा लगना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं क्या अच्छा लगता। मैंने पाठ बता दिया गया, गीता बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, रामायण बहुत उच्च कोटि का है, वहां ये ग्रंथ बड़े उच्च कोटि के हैं। विद्यार्थी ने उसको रट लिया, और उसको बता भी दिया गया है कि कोई प्रश्न करे तो तुम यही उत्तर देना। पर वो वस्तुतः उत्तर तो बिल्कुल नकली होता है। तब फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें सचमुच क्या अच्छा इस समय लगता? तो अलग अलग पत्र पत्रिकाओं का नाम, उसमें से जो कुछ सरल थे उन्होंने बता दिया। और यही हमारे आपके जीवन की विडंबना की है कि हम उन बातों को दोहराते रहते हैं जो केवल हमने सुना है, और उसकी अनुभूति जब तक न हो, मुख्य प्रश्न है। अगर उस समस्या को हम स्वयं जीवन में पालेंगे तो उसके समाधान की व्यग्रता होगी, और उसके समाधान उस समस्या ही नहीं लग रही है। अगर कोई व्यक्ति का वस्तुतः स्वयं अपने जीवन के सहज जो उसकी मनोवृत्ति है उसके पोषण में लगा हुआ और उतने में वो संतुष्ट है, तो उसके उत्तर में, उसके प्रश्न में कोई व्यग्रता तो नहीं होगी। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस में, और वहां पर बड़ा व्यंग्यात्मक संवाद है। सुग्रीव तो भगवान राम अपना मित्र बनाते हैं, और ठीक यही तो है, ब्रह्म और जीव दोनों
नित्य सखा है, ऐसा ही उपनिषद कहते हैं। एकत्व की बात की अनुभूति एक भिन्न बात है, पर ये दोनों सखा है, ये बात थोड़ा समझ सकते हुए सरल भी है और ऐसा कहा भी जाता है। और उसका सबसे बड़ा व्यंग्यात्मक पक्ष क्या है? तो सुग्रीव वाली से संप्रस्त है। वाली ने उनके संपत्ति को, उनकी पत्नी को, उनकी सारी वस्तुओं को छीन लिया और वो डर के मारे बाली के चारों ओर भागते फिरते हैं और अंत में उन्हें ऐसा लगा, पता चला एक ऋष्यमुख पर्वत ही ऐसा है कि जहां पर वाली नहीं आ सकता, क्योंकि वाली को शाप है कि यदि तुम वहां आओगे तो तुम्हारा सिर विदीर्ण हो जाएगा। और तब वो ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के रहने लगे। वाली नहीं आ सकता है, ये तो बात है, और इससे उन्हें निश्चिंतता की अनुभूति तो नहीं हुई। स्वयं नहीं आ सकता है पर दूसरे को तो भेज सकता है। तो मानो एक आशंका मन में, और इस आशंका से प्रेरित होकर के वे वहां उस पर्वत पर रहते हैं। गोस्वामी जी ने इसको एक आध्यात्मिक विनय पत्रिका में दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु जो समस्या बाली के सामने, सुग्रीव के सामने थी, वो समस्या मेरे जीवन में भी। और तब उन्होंने एक रूपक प्रस्तुत किया कि वस्तुतः वाली जो है वह मानो हमारा प्रारब्ध पूर्व कर्म है और जीव मानो सुग्रीव है। तो कर्म की विलक्षणता क्या है? कर्म जब प्रारब्ध, कभी भाग्य जो कर्म के द्वारा ही जिसका निर्माण हुआ है, कभी अनुकूलता होती है तो सभी वस्तुएं मिल जाती हैं, पर वो सर्वदा अनुकूल रहे ये आवश्यक नहीं। और जब प्रतिकूल होता है तो सभी वस्तुएं छीन लेता है। इसका अनुभव अनेक अनेक व्यक्ति जीवन में करते हैं। उनके पास सुख समृद्धि सब कुछ दिखाई दिया और ऐसी स्थिति आ गई कि उससे सर्वथा उनके जीवन से सारी वस्तुएं लुप्त हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कर्म कपीस कपिराज त्रास त्रसो। कर्म जो है वो वाली है। वाली जब तक सुग्रीव पर प्रसन्न था तब तक बहुत चाहता था, बहुत ऐसा लगता था कि वाली और सुग्रीव में तो परस्पर बड़ी प्रीति है। और जब वो प्रतिकूल हुआ तो इतना प्रतिकूल हुआ कि हरिल्य सर्वस अन्यारी। और तब जो जीव वस्तुतः कर्म से संत्रस्त है, अगर वो भागे तो भाग के भी कहा जाए, जहां जाएगा वहां कर्म उसका पीछा करेगा, और जो कर्म पीछा करेगा तो कहा जाए। तो ये कहा गया कि ऋष्यमुख पर्वत पर जाना चाहिए। आप लोग इससे ऋष्यमुख पर्वत पर ही बैठे हुए हैं, ये इसका अभिप्राय है। और उसका अभिप्राय ये है, जब आप सत्संग में जाते हैं और सचमुच जाते हैं तो आप उतने समय के लिए मनो प्रारब्ध और कर्म की जो स्थिति है उससे मुक्त होते हैं। लेकिन उसके द्वारा ऐसा तो नहीं होता है। उसके बाद भी बीच बीच में किसी को याद आने लगती है, अरे अभी वो काम भी तो है, वहां भी तो जाना है, पता नहीं ये कथा कब समाप्त होगी, कितना देर चलेगी। तो मानो आशंका से व्यक्ति सत्संग में जाके मुक्त नहीं हो रहा है, भले ही वहां कर्म रूप वाली न आ सके, और उसकी आशंकाएं तो है। और तब एक बड़ा सुंदर दृश्य सामने आता है। भगवान राम और श्री लक्ष्मण जनक नंदिनी सीता को खोजते हुए उस ऋष्यमुख पर्वत के पास आते हैं।
सुग्रीव की दृष्टि सबसे पहले श्री राम पर पड़ी, लक्ष्मण पर पड़ी। उनकी तेजस्विता देख करके उसका आतंक, ऐसा उसको लगा कि निश्चित रूप से बाली ने ही इन्हें भेजा और ये मुझे मारने के लिए आए हुए होंगे। मानो वह आशंकाग्रस्त ईश्वर पर भी उसका विश्वास न हो करके ईश्वर से भी डर ही लगता, क्योंकि वो दूर से देख रहा और अपनी हक से देखा। और जब देखता है तो सुग्रीव के सारे दुर्भाग्यों में उसका सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि सबने सुग्रीव का साथ छोड़ दिया, पर हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा। और ये बहुत बड़ा मंत्र है। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार है। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है और प्रतिकूल से परिस्थिति में भी सब कुछ भले ही छूट जाए पर विश्वास न छूटे तो मनुष्य का कल्याण निश्चित है। और प्रतिकूल परिस्थिति में अगर विश्वास भी जीवन में नहीं रहा तो उस व्यक्ति के लिए तो आत्महत्या छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं रह जाता है। तो उनका ये सौभाग्य था। और जब उन्होंने श्री राम को देखा तो मन तो यही हुआ कि चलो भाई यहां से भागो, ये तो मुझे मार ही डालेंगे, धनुष्मान लेकर के आ रहे हैं। लेकिन उनका जो एक गुण है, सुग्रीव की सारी दुर्बलताओं में एक गुण वह है कि जब ये अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते, उनको लगा मुझे तो लगता है, पर उन्होंने जब हनुमान जी की ओर देखा तो देख के नहीं लगा कि हनुमान जी को कोई चिंता है। मैं चिंतित हो रहा हूं और ये निश्चिंत बैठे हुए हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप निकट से जाकर के देखें, दूर से जो ईश्वर भय उत्पन्न करने वाला प्रतीत होता है, जब विश्वास संत और भक्त की दृष्टि से हम उसे देखते हैं तो वो कुछ और ही रूप होता है। हनुमान जी जाते हैं और दिव्य मिलन होता है और मिलन का प्रसंग विस्तृत है, उसके विस्तार का समय नहीं है। हनुमान जी की महान विशेषता है कि उन्होंने प्रभु से यही कहा कि प्रभु, इस पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं, आपके सेवक हैं, आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए। यहाँ पर जो भगवान की कृपा का सिद्धांत है, शरणागति का सिद्धांत है, उसकी ओर संकेत किया गया। एक सिद्धांत तो यह है कि व्यक्ति को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, पर वस्तुतः उपनिषद कहते हैं कि सत्य तो यह है कि शरण में भी वही जाता है जिसका वर्ण वो करता है। बिना उसकी इच्छा के, बिना उसके संकल्प से तो व्यक्ति शरणागत ही नहीं हो सकता। तो वैसे कई भक्त ऐसे हैं कि जो भगवान की शरण में गए, ऐसा वर्णन। पर सुग्रीव तो शरण में नहीं आए हुए और उस समय हनुमान जी ने बड़ी मीठी बात कही, प्रभु जो भय के मारे आपके पास नहीं आ रहा है, डरा हुआ है, आप ही चले चलिए और आप चल करके उससे मुक्तता कीजिए। उसके जीवन में जो भय है उस भय से उसको मुक्त कीजिए, वो स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी के स्कंध पर आरूढ़ हो जाते हैं और ले जाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि ईश्वर की शरण में जाने के लिए एक पग भी नहीं चलना पड़ा। और हनुमान जी ने तो बड़ी चित्र किया, तो ईश्वर अगर जीव नहीं चले तो क्या ईश्वर चले? तो हनुमान जी का मार्ग बहुत सुंदर है। बोले जीव भी न चले और आप भी न चलिए, मेरे कंधे पर बैठ जाइए, तो आपको भी चलने में कष्ट न हो और वो भी चल करके आने में समर्थ नहीं। और प्रभु इतने उदार है कि हनुमान जी की बात स्वीकार कर लेते हैं और
और उसके पश्चात जो प्रसंग आता है वो उस संकेत करता है उस समस्या की ओर जो हमने से बहुतों में जो साधक के रूप में अपने को मानते हैं वो उनके जीवन में उपस्थित होता है। भगवान राम ने मित्रता की, सुग्रीव से पूछा क्या स्थिति है, उन्होंने सारी कथा सुनाई और भगवान राम ने कहा तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं बालिका एक बार से बढ़कर हूं। अब सुग्रीव थोड़ा समस्याग्रस्त, क्या मार पाएंगे बालू? वो विश्वास भी तो सरलता से नहीं होता है। हनुमान जी कहे तो क्या होता है, बड़े बड़े संत आके कहते हैं पर क्या पूरा भरोसा हो जाता है क्या? तो प्रभु से उन्होंने कहा कि प्रभु मैं थोड़ा आपकी परीक्षा लूंगा। प्रभु ने परीक्षा भी दे दिया। कैसी अनोखी बात, मानो इस शरणागति में कृपा की पराकाष्ठा है। अन्य मार्गों में और शरणागति में एक अंतर है। अन्य मार्गों में ईश्वर जो व्यक्ति के जीव जाता है, साधक जाता है, उसकी परीक्षा लेते हैं। कोई ज्ञानी जाता है तो देखते हैं कि कितना ज्ञान, कोई वैराग्यवान जाता है तो देखते हैं इसमें कितना वैराग्य, कोई पुरुषार्थ परायण कर्म योगी जाता है तो जरा टटोल के देखते हैं कितना है कर्म योगी। पर जब एक शरणागत भगवान के पास गया और भगवान ने उसको देख करके पूछा तुम ज्ञानी हो? नहीं महाराज। भक्त हो? नहीं। कर्मयोगी हो? नहीं। तो भगवान ने ये कहा कि अब मैं परीक्षा किसमें लूं? तुम तो तीनों नहीं कर रहे हो और परीक्षा नहीं देना था तो आए क्यों? तो शरणागत ने कहा कि महाराज हम परीक्षा देने नहीं है, आपकी परीक्षा लेने आए। क्या? थोड़े संत कहते हैं कि आप अकारण कृपालु हो और जीव कैसा भी न हो क्यों न हो उसे सही में लेते हैं, तो परीक्षा मुझे थोड़ी देना है, परीक्षा तो आपको देना है। तो बड़ी अद्भुत बात है, इसलिए यहाँ पर उल्टी बात हो गई। भगवान ने कहा सुग्रीव ने परीक्षा दीजिए, ये ताल है 7 ताड़ के वृक्ष, इनको एक बाण से भेज दीजिए। ये दुंदुभी राक्षस है, इसकी हड्डियों को आप अपने पैर से या हाथ से यहां से 4 योजन दूर फेंक दीजिए। सिद्ध परीक्षा है, भगवान से हड्डी फेंकवाया जाए। भगवान से और भगवान कहते ठीक है। दुंदुभी अस्तुतार दिखलाए, दुनु प्रयास रघुनाथ ढाए, और देख अमित बल बाढ़ी प्रीति और बाली बधब इन भय पड़ती। हमारे ही बाली, लेकिन अब जो व्यंग्यात्मक चित्त तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं और वो भ्रांति जो बहुधा अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में हो जाती है। जो भी भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि मैं बालिका वध एक बाण से करूंगा, अचानक सुग्रीव को ऐसा अनुभव हुआ कि वो ज्ञानी हो गए, वैराग्य भी आ गया, भक्ति भी आ गई। और उन्होंने जब एक दावा किया तो प्रभु आश्चर्य से मुंह देखने लगे। तो स्वामी जी बाली ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि महाराज उपजा ज्ञान शब्द कितना सुंदर है। उपजा ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न होना और ज्ञान नष्ट होना एक पद्धति का, उसको गोस्वामी जी ने दूसरे दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट किया है। ज्ञान तो वस्तुतः नित्य वस्तु है, उसमें उपजना और नष्ट होने की ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर जब प्रतीत होता है व्यक्ति को, इसको वो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दृष्टांत देकर के समझाया। सूर्य है, बादल आ गया, बादल के आ जाने पर सूर्य नहीं दिखाई दिया, अंधेरा हो गया। बादल छट गए, प्रकाश हो गया। तो सूर्य न तो कहीं गया, न उसमें कोई अंधकार आया, लेकिन बादलों के कारण ऐसा लगा कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। बादल हट गया तो लगता है दिखाई दे जा रहा है। भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं
अज्ञान उत्पन्न हो गया उनके जीवन में, वो कहां तक सत्य है? तो भगवान ने यही दृष्टांत दिया, कबहु दिवस मह निबीड़तम और कबहु को प्रगट पतंग उपजई विनसई ज्ञान जिनु वायु कुसंग सुसंग। का कुसंग आया तो ज्ञान को तो आवृत नहीं कर सकता। देखिए जो बादल है, वो बादल में इतनी, बादल का टुकड़ा कितना छोटा है, सारे पृथ्वी के बराबर भी अगर बादल छा जाए तो आप जानते हो कि सूर्य की विशालता में ये पृथ्वी कितनी छोटी है। तो सत्य तो यही है कि बादल जो है वो सूर्य को नहीं ढकता है, हमारी आपकी आंख को ढकता है। पर हम लोग तो इतने अभिमानी हैं कि जब बोलेंगे तो यही कहेंगे बादल ने सूर्य को ढक लिया। मैंने हमारी आंख तो ढक सकती भी नहीं, ढकेगा तो सूर्य नहीं ढकेगा। यही मानो वह अज्ञान और अभिमान की स्थिति है। यही किसी को उत्पन्न होना और नष्ट होना कहते हैं, उपजई विदिशा ज्ञान गुण। मानो संकेत यह था, यह स्थिति अभी अभी सुग्रीव की जो स्थिति थी, बाली के भय के मारे संत्रस्त थे, डरे हुए थे और परीक्षा ले रहे थे, पर उनको जब ये लगता है कि उत्पन्न हो गया ज्ञान, तो जो उन्होंने दावा किया उसका इस प्रसंग से बड़ा संबंध है। उन्होंने भगवान से कहा, उपजा ज्ञान बचने तब होगा क्या नाथ कृपा मन भयु अलोला। महाराज आपकी कृपा से मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। तो हमने सोचा कब मैंने कृपा कर दी और ये मन का शांत हो गया। राम नाथ कृपा मन भयु अलोला। उसका अभिप्राय यह है कि शब्द के द्वारा आप शब्द का पाठ याद कर लें और उसे दोहरा दें, तो दोहरा देने का अर्थ भी हुआ कि सचमुच उसकी अनुभूति आपको हो रही है। प्रश्न तो मुख्य यही है कि जो कहा जा रहा है वह कहने वाले को प्रतीत हो रहा है या सुनने वाले को प्रतीत हो रहा है कि दोनों को प्रतीत नहीं हो रहा। तो उसका मूल सूत्र मानो यह है, और इस विषय में मन की समस्या को भी जब आप उस पर विचार करें तो जब देखो जो मिलता है कोई कहता है मन शांत नहीं होता, हंसी आ जाती है। मानो सारे मन के अशांत होने की चिंता मेरे सामने आके प्रकट हो गई। आप दिन भर सारे काम कर रहे हैं, आप सर्वत्र सारी वस्तुओं का आनंद ले रहे हैं और आते ही कहते हैं मन तो शांत होता नहीं, क्योंकि वस्तुतः न आपको मन की समस्या है और न तो आपको कोई बेचैनी है। आप तो केवल दोहरा देते हैं कि हमारा मन कैसे शांत हो। और यदि आप ये दावा कर दे कि हमारा मन तो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो दावा भी उसी प्रकार का होता है जैसा तो सुग्रीव का दावा था। वो चुप है। जब उन्होंने कहा कि मेरा मन तो पूरी तरह शांत हो गया, और तब प्रभु ने पूछा तो मन जब शांत हो गया, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जब ये कह दिया कि मन जो है उसको वशीभूत करना परमावश्यक है, तो अर्जुन ने यही कहा कि तेषा हम निग्रहम मन्नो वायो सुदुष्करम। महाराज मुझे तो लगता है कि इस मन को बांधना तो वायु की अपेक्षा भी अधिक कठिन, सचमुच इतना कठिन। मन जो है का उस संदर्भ में वो जो सूत्र जिसकी चर्चा प्रातः काल की कथा में चल रही थी, बहुत से लोग नए हैं नहीं सुन पाए हैं। तो मन के लिए ध्यान की जो प्रक्रिया है उसका बहुधा वर्णन किया गया शास्त्रों में। मन को एकाग्र करने के लिए पहले तो यह अनुभव आपको हो रहा है कि नहीं कि मन की एकाग्रता की कोई आवश्यकता है। मन के चंचल होने से अगर कोई समस्या ही आपको नहीं लगती है तो आप लाख बार कहिए सुनिए, उससे कोई अंतर नहीं होने वाला। और उसके बाद शास्त्र कहेंगे कि अगर मन को शांत करना है तो ध्यान कीजिए।
तो ध्यान का सूत्र कितना सुंदर है। उत्तरकांड में शंकर जी ने बताया कि सुमेरु पर्वत पर 4 वृक्ष हैं और उन 4 वृक्षों के नीचे 4 प्रकार की साधनाएं मुसुंडी जी करते हैं। और वहां लिखा हुआ है कि जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके मुसुंडी जी ध्यान साधना करते हैं। पीपल तरुतर ध्यान सुधरई, बड़ा सांकेतिक सूत्र है कि पीपल के नीचे अगर आप बैठे, आप में से जिन्होंने पीपल के वृक्ष को निकट से देखा होगा, तो ये जितने वृक्ष हैं उनमें से अगर सबसे थोड़ी सी हवा में कोई हिलता है तो पीपल का पत्ता, और हिलते हुए इतनी आवाज करता है कि ऐसा भ्रम होने लगता है कि कोई तूफान आ गया है क्या। तो जब ये कहते हैं पीपल, तो दशरथ जी का मन विचलित हुआ तो तुलसीदास जी को पीपल के पत्ते की याद आई। पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल के पत्ते जरा सी हवा में भी हिल जाए और आवाज करे, वही मन की दशा। जरा सी कोई वस्तु कुछ आया और मन हिला, और हिला ही नहीं, जोर जोर से बोलने भी लगेगा। और तब कितनी सुंदर बात क्या, वृक्ष के नीचे बैठ करके जब ध्यान करें और पत्ता हिलने लगे, आवाज करने लगे, और आप निर्णय करें कि जब सारे पत्ते हिलना बंद हो जाएंगे, आवाज बंद हो जाएगी, तब हम ध्यान करेंगे, तो आपका ध्यान कभी नहीं होगा। इतने पत्ते हैं, क्या सारे पत्ते हिलना बंद हो जाएंगे क्या? तो आवाज बंद हो जाएगी क्या? बस यही सूत्र है। मन जो है अगर है तो वो तो चंचल, उसकी प्रकृति है, वो तो हिलेगा ही, वो तो डुलेगा, वो तो बढ़ेगा। तब ध्यान कब होगा? ऊपर की ओर जाएंगे तो ध्यान नहीं होगा, और नीचे की ओर देखेंगे तो ध्यान हो जाएगा। तो इतने पत्ते हिल रहे हैं और पत्ते के साथ आप भी अगर हिलने लगे तो इससे बढ़कर के मनुष्य की क्या विडंबना होगी। क्योंकि जिस पीपल के इतने पत्ते हिल रहे हैं उसकी जड़ को कभी आपने हिलते देखा? कहीं नहीं, हो तो हिलते रहे, पर हिलते रहने पर भी इस मूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में निरंतर किसी न किसी प्रकार की वासना की, आवश्यकता की, आकांक्षा की हवा बहती रहती, और मन का स्वभाव है उसमें हिलते हिलते रहना। अब आप वह बात मत सोचिए कि जो संभव नहीं हुई। तो उसका अभिप्राय है कि अगर आप प्रयत्न करें तो प्रयत्न कार्य मान लीजिए, कोई ऐसा क्षण आ जाए कि हवा बंद हो गई, लगा पीपल का पत्ता नहीं हिल रहा है, आवाज नहीं हो रही, और आप यह भ्रम पाल लें कि अब तो यह पूरा शांत हो गया, तो आधे घंटे, 10 मिनट, 1 घंटे में आपका भ्रम टूट जाएगा, फिर हवा आएगी, फिर हिलेगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि जब हमारी दृष्टि, अगर एक एक वस्तु हमारे परिवार के लोग अनुकूल हो जाए, हमारे पूजा का कमरा हमारी इच्छा के अनुकूल बन जाए, हमारा समय हमारी रुचि के अनुकूल हो जाए, तब कहीं हम मन को एकाग्र कर पाएंगे। ये तो मानो बड़ी विडंबना है। और ये मान लेना कि हमारा मन चंचलता रहित हो गया, चंचलता शून्य हो गया, मानो सुग्रीव का वह भ्रम कि जब वो भगवान से कहते, अर्जुन ने तो कहा तो भगवान ने स्वीकार किया कि अर्जुन तुम ठीक कहते हो, असल से महाभारत तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुग्रीव ने तो भगवान से भी पूछा मन कैसे शांत हो, सुग्रीव ने कह दिया कि मन तो शांत हो गया, और मन शांत होने के बाद कहा कि महाराज अब तो मेरे जीवन में न सुख चाहिए, न संपत्ति, न परिवार, न तो बढ़ाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी, कहियों से उठाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब लोग छोड़ के भजन करेंगे। हंसने लगे तो सुख संपत्ति परिवार तो पहले तुम्हारा छूट गया,
सब तो छीन लिया है, भजन होने लगा क्या? जिनके पास संपत्ति नहीं होती क्या सब भजन करते हैं क्या? जिनके पास कोई सुख नहीं होता क्या वो भजन में डूबे हुए हैं क्या? परिवार में जो नहीं है क्या वो व्यक्ति बिल्कुल भजन कर रहे हैं क्या? भगवान को मन ही मन हंसी आ रही, कह रहा है कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब कुछ छोड़ करके भजन करेंगे। लगा कि प्रभु को कुछ समझ में नहीं आई मेरी बात क्या, तो भगवान को समझाने लगा क्या महाराज ये सब राम भगति के बाधक, महाराज ये वस्तु ये भक्ति में बाधक है, वही बोल रहा है जो हम आप बोला करते हैं, तो अभ्यास वही है। तो महाराज ये तो सुख जो देखिए प्रवचन में होगा, सुख के माथे सिल पड़ो, सुख नहीं श्रेष्ठ है दुख श्रेष्ठ है। क्या सचमुच आप चाहते हैं क्या कि सुख नष्ट हो जाए और दुख आ जाए? कि भाषण में वक्ता जी ने दुख की महिमा गा दिया और आप गदगद होकर के कहे वाह वाह बहुत अच्छी बात कही। इसका अभिप्राय है कि सचमुच दुख में अगर अनुभव हो कि ये दुख कल्याणकारी है तो सत्य है। और शब्द में हम दोहरा दें, हम उससे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सुग्रीव की बात में विरोधाभास क्या है कि सब कुछ छूटने के बाद भगवान से कहते हैं महाराज सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब भक्ति में बाधक है। तो हमने देखा शास्त्रों में पढ़ा क्या, तो वे कहा ये संत तो पद और आदक, ये संत लोग बार बार कहा करते हैं। और तब अब क्या विचार है? बोले महाराज अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बस भेद है ही नहीं। अभी तक मैं समझता था कि बाली मेरा शत्रु है, पर मुझे तो लग रहा है कि बाली परम ही तुम जासु प्रसादा मिले राम तुम सभी विषादा। बाली कितना ही कैसी है कि इसके कृपा से आप मिले। भक्ति की सबसे ऊंची बात कह दिया, ज्ञान और वैराग्य की सबसे ऊंची बात कह दिया, पर सुन करके प्रभु पर क्या प्रभाव पड़ा? एक जन्म हरे शब्द तुलसीदास जी ने कह दिया क्या सुन विराग संयुत कृपी बाणु बंदर। ये जो मन की चंचलता है वो उसके जो अनेक प्रतीक है वो प्रतीक है उसमें बंदर ही है। एक क्षण जैसे बैठना ही नहीं जानता, इस डाली पर ऊपर नीचे कब कहाँ वो जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। यही बंदर का स्वभाव। बंदर बोल रहा और प्रभु ने सुना तो आपने खंडन नहीं किया, क्योंकि जो कुछ कहा था वो सिद्धांततः सत्य था, पर सबके लिए नहीं। जिसको सचमुच वैसा लग रहा है लगे। संसार दुख रूप है इसको मत दोहराइए। आपको संसार यदि शुभ रूप प्रतीत हो रहा है तो व्यर्थ ये बात की क्यों दोहरा रहे? अगर आपको संपत्ति भोग में यश में आनंद आता है तो आप क्यों कहते हैं तो हमें ये वस्तु बिल्कुल बाधक, ये बिल्कुल असत्य है। और यही दावा जब सुग्रीव ने किया तो प्रभु ने क्या किया? बोले भी हंसे, खूब हंसे। हंसे मैंने आप प्राणायाम करने बैठे और आपके बगल में आपका छोटा बच्चा आवे और आपको देखा नाक पर अंगुली, उसने भी अंगुली रख दिया। आपने लगा कि आप सांस चढ़ा रहे, उसने भी सांस चढ़ाने की चेष्टा किया। अगर आप जरा आंख खोल करके बच्चे को देखें तो आपको हंसी आए बिना नहीं रहेगी। वाह क्या नकलची हो, कैसा वो बेचारा न प्राण का संयम जानता है न प्राणायाम जानता है, वो तो देख के नकल उतारता है। तो मानो बंदर ने जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति की इतनी ऊंची बात की तो प्रभु को लगा कि ये बातें तुम्हें को ठीक कह रहा है, पर जो कह रहा है वो दूसरे को कह रहा है। एक क्षणिक भावावेग में इसमें बह करके कह रहा है और यही मूल सत्य है।